देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम। माता जी आगे आगे भी बोलना है क्या? हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू योजना राठौर माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। मंजू माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सभी डिवोटीज का हार्दिक हरे कृष्ण अभिनंदन माता है जी। आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और अभी आगे बढ़ते, प्रभुपाद जी का कोट। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। आज देखते हैं प्रभुपाद जी क्या संदेश देते हैं। आज है 1 जुलाई। अच्छा होगा यदि पहले से ही विचार करके प्रवचन की तैयारी कर ली जाए, किंतु यदि हमें एक क्षण पहले भी प्रवचन करने के लिए कहा जाए, किंतु यदि हमें एक क्षण पहले भी प्रवचन करने के लिए कहा जाए, तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावशाली तरह से प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम संस्कृत शब्दों का अध्ययन करोगे, प्रत्येक शब्द में तुम्हें विभिन्न अभिप्राय का खजाना प्राप्त होगा। सत्य स्वरूप को पत्र, 1 जुलाई 1972। प्रभुपाद जी प्रीचिंग कैसे की जानी चाहिए, क्या उसका फंडामेंटल्स है, वो बता रहे हैं कि। और यहाँ पर प्रभुपाद जी सत्स्वरूप प्रभु को पत्र के माध्यम से ये बताते हैं कि हमें हमेशा ही सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। वो सेवा कोई भी हो सकती है। और खासकर जब हमें किसी को प्रीच करना है या कहीं लेक्चर देना है, प्रवचन करना है, तो पहले से तैयारी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें पहले से बता दिया जाता है कि प्रभु जी आपका लेक्चर इस दिन होगा, तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है तैयारी करने के लिए। या माता जी
आपका लेक्चर इस समय इस दिन निर्धारित किया जाएगा। तो इस तरह से हम अपने लेक्चर की प्रेपरेशन कर सकते हैं। हम अलग अलग जो वो सीनियर वैष्णव हैं, हम उनको सुनकर, और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स उपलब्ध हैं उनको सुनकर हम तैयारी कर सकते हैं। हम और डीप में जाकर पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य अपने आप में क्या है, पूरी वो ज्ञान का एक गंगा है। तो ये सारी प्रवचन की तैयारी हम पहले से कर सकते हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है ना, कि हमें एकदम से सेवा मिल जाती है, पहले से पता नहीं होता, जस्ट अभी आप कोई और सेवा में लगे हुए हो और मैसेज आता है कि नहीं आज आपको लेक्चर लेना है। जो प्रभु जी या माता जी आ रही थी लेक्चर के लिए, उनका कुछ कार्य है और कार्य में व्यस्त हैं, वो नहीं उपलब्ध है आज, तो आज आपको लेक्चर लेना है। तो रैंडमली ये सेवा मिल जाती है। तो उस परिस्थिति में भी हमें प्रभावशाली तरीके से प्रचार करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का स्मरण कर सकते हैं, अपने गुरु का स्मरण कर सकते हैं, और जो हमारे जो सीनियर वैष्णव है, गुरु परंपरा है, उनका ध्यान करके उन आशीर्वाद की याचना करते हुए बड़े ही दैन्य भाव से कि मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो हे षड गोस्वामी, हे प्रभुपाद, हे गुरु महाराज, आप अपना आशीर्वाद दें, और मेरे मुख से जो शब्द निकले वो शब्द आप चयन करके आप ही मेरे मुख से निकलवाएं, जिससे कि मेरी जीवा की शुद्धिकरण तो हो ही, साथ में जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं यहाँ बैठकर, उनका भी कल्याण हो आपके माध्यम से। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या बोलना है। कृपया मेरे मुख को अपना यंत्र बनाकर मेरा प्रयोग इस तरह से करें, ये गुरु महाराज, कि जो आप इन भक्तों को बताना चाहते हैं वो मेरे मुख से आप ही बोलें। तो ऐसी याचना करेंगे हम। जो हम मंगलाचरण करते हैं उसमें हम षड गोस्वामियों का आवाहन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, है ना। भगवान को प्रणाम करते हैं, श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं, और सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, उनको उनका एक तरह से आवाहन करते हैं। और प्रभुपाद जी को, अपने गुरु महाराज जी को, हम ये सारा इसीलिए करते हैं कि हम तो इतने योग्य नहीं है, हम बस एक तिनके की तरह है ना। ये जो परंपरा है, इस परंपरा की गंगा में एक तिनके के समान बहते जा रहे हैं सबके संग में। वरना हमारी कोई ऐसी स्थिति तो थी नहीं कि हम इस तरह से कुछ करते, प्रवचन करते या कोई सेवा भी कर पाते। क्योंकि संघ है, गुरु परंपरा है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, तभी हम सबके संग में कुछ कर पा रहे हैं। अथवा हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि संस्कृत इतनी रिच लैंग्वेज है, इतना रिच है कि देखिए, एक समय बीच में ऐसा आया था, पहले तो क्या होता था, संस्कृत ही ज्यादा प्रचलन में थी, बहुत लोग संस्कृत के ज्ञाता थे। लेकिन बीच में ऐसा समय आया जब ये माना जाने लगा कि ये तो संस्कृत तो केवल पांडित्य करने के लिए है, इसका भौतिक जगत में तो कोई ऐसा लाभ नहीं है। और अब जब विदेशी लोग संस्कृत
में शोध कर रहे हैं, संस्कृत को अपना रहे हैं, और उनको लगता है कि संस्कृत से ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज कोई नहीं है। पांडित्य की तो ठीक है, भाषा है ही, कोई वो तो है, लेकिन जितने ये कंटेक्स्ट फ्री इसमें ग्रामर है, मतलब टेक्निकली ये बड़ी साउंड लैंग्वेज है। तो इसलिए हम इसको अपने कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इससे आगे जो शोध है वो भी और चढ़ के सामने आते हैं। तो अगर एकमात्र कोई लैंग्वेज है जिसको हम अपने मशीनों में, अपने ये अभियांत्रिकी में यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, वो क्या है? वो संस्कृत ही है। तो यहाँ प्रभुपाद जी सत्स्वरूप प्रभु को बताते हैं कि संस्कृत के शब्द, एक शब्द पर अगर आप अध्ययन करें, उसको गहराई में समझने का प्रयास करें, तो आपको उसी शब्द के विभिन्न अभिप्राय मिल जाएंगे। और जो जैसे जिस संदर्भ में बात की जा रही है, तो उससे उसको जोड़कर जब हम समझेंगे, तो हमें एक अलग ही उसका मतलब समझ में आएगा। और अ, यही बताते हैं प्रभुपाद जी कि प्रत्येक शब्द में विभिन्न अभिप्रायों का खजाना प्राप्त होगा। तो एक शब्द ही संस्कृत का, अगर हम ऐसा कुछ अपना डे टू डे ऐसी प्रैक्टिस बना ले कि हमें संस्कृत का रोज एक शब्द तो सीखना ही है, तो इस तरह से हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने कैरिकुलम में अगर नहीं भी पढ़ी संस्कृत, अपने स्कूल में ना, कॉलेज में नहीं भी पढ़ी संस्कृत, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये भागवतम में, भगवत गीता में, और जितने भी और पुस्तकें लिखी है प्रभुपाद जी ने, सब में प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ लिखा है। और एक एक कैसे तोड़ तोड़ के उसे पढ़ना है, अपनी जिह्वा को कैसे हम आदत डाल सकते हैं श्लोक पढ़ने की। क्योंकि शुरू में जब हम श्लोक पढ़ते हैं, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है पहले, तो वो उसको जीभ जो है ट्विस्ट नहीं होती है संस्कृत बोलने के लिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में ले आएंगे, धीरे धीरे एक श्लोक पढ़ेंगे रोज, या फिर दो श्लोक पढ़ेंगे, या एक वर्ड ही हम पढ़े संस्कृत का, एक शब्द ही पढ़ें, उसका अभिप्राय सीखें, उसका क्या मतलब है वो सीखें। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से हर श्लोक को कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे उसे पढ़ना है, वो सब बताया हुआ है। और हम उसे प्रयास कर सकते हैं रोज पढ़ने का, जिससे हम लयबद्ध तरीके से उसे उच्चारण कर पाए, और उसका साथ में मीनिंग भी है, तो हम उसका वो मतलब भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर संस्कृत सीखना ये कोई ये नहीं है कि हम दूसरों पर अपना वो दिखा सके कि देखो मेरे को कितना अच्छा संस्कृत आता है। ये इसीलिए है संस्कृत कि जब हम प्रचार करने जाएं, जब हम सेवा करें, प्रचार सेवा करें, तो हम लोगों को प्रस्तुतिकरण हमारा अच्छा हो, कि हम उनको रेफरेंसेस बता सके कि देखिए ये श्लोक गीता के ये अध्याय का ये नंबर का श्लोक है, या भागवतम का ये श्लोक है, देखिए इसमें ऐसे भगवान ने कहा है, या किसी वैष्णव ने कहा है, और ये इस स्कंद का, इस अध्याय का ये नंबर का श्लोक है। तो इस तरह से जब हम प्रमाणित करके, उच्चारण करके लोगों को बताएंगे, तो लोग भी आकृष्ट होंगे इसके तरफ, अध्यात्म की तरफ, कि हाँ, विद रेफरेंसेस हमको ये व्यक्ति बता रहे हैं, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ही, ये प्रामाणिक है। तो इस तरह से करने के लिए हमें संस्कृत सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो वेद है, जो उपनिषद है, वो सब संस्कृत भाषा में ही है ना। और संस्कृत सीखेंगे तो उससे हमें ही लाभ होगा, भगवान की सेवा हम और अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें जो सेवाएं हमारे लिए पूर्व निर्धारित है, वो तो हमें करनी ही है।
और जो हमें तत्क्षण सेवाएं मिलती है कि हाँ अभी आप ये कार्य करिए, उसके लिए भी हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपने तैयार रहना। अपने ज्ञान पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ मैं तो कर ही लूंगी, मेरे को तो इतना ज्ञान है, मैंने तो ये सब पढ़ा लिखा है। नहीं, हमें अपने ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि अभिमान किसका होना चाहिए कि मैं इस गुरु परंपरा से आती हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे जो गुरु महाराज जी हैं, मेरे जो प्रभुपाद जी हैं, या जो मेरी ये परंपरा है, तो इनके माध्यम से तो हाँ मैं कर ही लूंगी। इनका तो एक आशीर्वाद ही मेरे को कहाँ से कहाँ ले जाने के योग्य है। मैं तो एक तिनके की भांति हूँ, जो इस परंपरा की गंगा में बहा चला जा रहा हूँ, बहा चला जा रहा हूँ। और इसी तरह से ये गुरु महाराज जी हैं, इनका आशीर्वाद है, तभी मैं कुछ बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। प्रभुपाद जी की जय। हरे हरि कृष्ण। संदेशी आई नाम। होप ये क्लियर है सभी को। जी जी माता माता जी, जी। बहुत सुंदर। हाँ महाराज, माता जी, भगवान की आयत की कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी, प्रभुपाद जी की कृपा होगी, शत गोस्वामी स्वामियों का जो है आशीर्वाद और राधा रानी का होगा, तो अथक वेदाध्ययन से और समस्त इससे ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेंगे, तभी ये सब हो पाएगा। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल जी, हरे कृष्ण। कल हमने 15वां श्लोक किया था वो ना, कर लिया था। जी माता पंद्रह। जी, कि पढ़ लिया था कैसे 15वां। व्यक्ति का अगर धन चोरी हो जाता है, तो उसको लगता है कि तो वो समझता ही हूँ, गुम गया है, वो खुद नष्ट हो ही गया। नष्ट हो गया है। तो क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि हम पदार्थ और ये स्वयं एसोसिएट हो में जाते हैं, स्वयं में हम कोई पदार्थ डिफरेंस मान नहीं कर बैठते हैं। पाते, अपने आप को भी वो द्रव्य, वो पदार्थ ही मान बैठते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर श्लोक। जी माता जी, 16वां श्लोक। एवं प्रत्यमवृष्य सा स्वात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं प्रत्यवमृष्या सावात्ममान् प्रतिपद्धते सहकारस्य द्रवस्य यो अवस्थामनम् अनुग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। एवं प्रत्यवृष्या साव आत्मानं प्रतिपद्यते सा अहंकारस्य द्रवस्य यो अवस्थान अनुग्रह। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। एवं प्रत्यमर्षा सावात्मनं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमोग्रहः। हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं प्रत्यमृष्य सावात्ममानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानमनुग्रह। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। एवं प्रत्यवमृष्य सवात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानमनुग्रह। हरे कृष्णा। सभी को दंड हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं प्रत्यवमृष्या स्वात्मानं प्रतिपद्यते साह अहंकारस्य द्रव्यस्य या अवस्थानम अग्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं प्रत्यवन्यस्या सावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योगवस्थानमनुग्रह। हरे कृष्णा। हरि दंड प्रणाम सभी हरे को कृष्णा। करें। हरे कृष्णा। एवं प्रत्यवमृष्या मृष्या सावात्मनं प्रतिपद्यते सहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानमनुग्रह। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एवं प्रत्यवमृष्या सावत्
सावात्मानं प्रतिपद्यते सा अहङ्कारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानमनुग्रहः हरे कृष्ण सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं प्रत्यवनिस्य सावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानमनुग्रहः। हरे कृष्ण। माता जी सभी को प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एवं प्रत्यमृष्य सात्मनानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानं मनुग्रह। हरे कृष्ण। हरि हरे ओम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एवं प्रत्यवमिष्य अशो आत्मनं प्रतिपद्यते सः अहंकारस्य द्रव्यस्य अवस्थानम् अनुग्रह। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं प्रत्यवमृष्य सावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानं नमनुग्रहः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवं प्रत्यवम्रश्य सावात्ममानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रवस्य यो अवस्थानमनुग्रह। माता जी मैं पढ़ लूं क्या? पढ़ लीजिए प्रभु जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। एवं इस प्रकार प्रत्यवम्रश्य विचार करके असो वह व्यक्ति आत्मानम अपने आप को प्रतिपद्यते अनुभव करता है स अहंकारस्य अहंकार के वश में माना हुआ द्रवस्य स्थिति का यह जो अवस्थानम आश्रय अधिष्ठान अनुग्रह प्रकाशक। अनुवाद। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है तो मिथ्या अहंकार वश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। तात्पर्य। मायावादी चिंतक की स्थिति यह है कि अंततः व्यक्तित्व वैशिष्ट्य विनिष्ट हो जाता है, सभी वस्तुएं एक हो जाती हैं और ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान में अंतर नहीं रहता। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि यह सत्य नहीं है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी जब मनुष्य यह सोचता है कि तीन भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एकाकार हो गए हैं। यह विचारधारा कि तीनों एक में लीन हो जाते हैं ज्ञान का दूसरा रूप है, और चूंकि ज्ञात्या द्रव्य अब भी विद्यमान रहता है, अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान एक हो गए। इस ज्ञान को देखने वाला व्यष्ट जीव अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। भौतिक अस्तित्व तथा आध्यात्मिक अस्तित्व दोनों में ही सत्ता बनी रहती है। अंतर है तो केवल पहचान की गुणवत्ता में। भौतिक पहचान में मिथ्या अहंकार कार्य करता है और असत्य पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है। इसके विपरीत जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूप में ग्रहण करता है। यह मुक्ति की अवस्था है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है।
ईशावास्य मिदम सर्वम, प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थित है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। चूंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनकी शक्ति पर स्थित है, अतः यह शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। तो भी भगवान कहते हैं मैं वहां नहीं हूं। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेता है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। वस्तुतः वस्तुओं की अहंकार जन्य स्थिति स्वीकृति से मनुष्य बद्ध हो जाता है, किंतु उसकी सही सही स्वीकृति से वह मुक्त बनता है। प्रत्येक श्लोक में दिया गया उदाहरण जहां यहाँ प्रयुक्त होता है अपने धन में अपनी पहचान करने से। जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया, किंतु वास्तव में वह धन से एक रूप नहीं है और न यह धन उसका है। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति या जीवात्मा का नहीं है, नहीं वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। अंततः यह धन परमेश्वर की संपत्ति है, अतः उसके विनष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि जब तक मनुष्य झूठे ही सोचता है कि मैं भोगता हूं या मैं भगवान हूं, तब तक जीवन की यह प्रत्येक विचारधारा चलती रहती है और मनुष्य बद्ध रहता है। जो ही यह अहंकार मिथ्या अहंकार दूर हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की गई है, मनुष्य की वैधानिक स्थिति ही मुक्ति की स्थिति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये श्लोक क्रमांक 16, इसमें भी कपिल देव जी पिछले श्लोक से आगे ले जाते हुए इसी क्रम में बताते हैं कि कैसे जो मनुष्य है वो जब ज्ञान के मतलब ज्ञान प्राप्त करता है और अपने अपने को समझने का प्रयास करता है, तो ये जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार उसको एक अपने को वो अपनी जो स्थिति देखता है मिथ्या अहंकार वश, वो कैसी देखता है कि उसे लगता है कि वो ही स्वामी है, वो ही करता है। तो इस तरह की स्थिति अहंकार वश वो अपने लिए विजुअलाइज करता है, देखता है। वो है नहीं, वो स्वामी है नहीं, वो करता है नहीं, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होता है। ये मिथ्या अहंकार उसे ऐसा ये भ्रम में डालता है कि वो ही स्वामी है, उसके बिना कार्य किए कुछ हो नहीं पाएगा। उसको ऐसी भ्रामक स्थिति में वो आता है। तो उसको जैसा वो विजुअलाइज करता है अपना अहंकारवश जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उस अहंकार के द्वारा जैसा वो अपने लिए सोचता है, उसको वैसी ही स्थितियां प्रकट होने लगती हैं। ठीक है। अगर वो व्यक्ति उसने सही मार्गदर्शन में है और उसको ऐसा ज्ञान मिला है कि वो ये समझ पा रहा है कि वो तो निमित्त है, करता तो मूल करता तो कौन है, वो भगवान ही है ना। और वो तो केवल भगवान का क्या है, नित्य दास है। अगर उसको ऐसी स्थिति प्रकट हो रही है, इट मीन्स कि उसका मिथ्या अहंकार दूर हो चुका है ना। उसको सही अहंकार है, सही प्रकार का अहंकार है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञाता है, ये है, ये मायावादी चिंतक जो है, मायावादी फिलोसोफर्स जो है, इस चीज को वो अपने तरीके से देखते हैं। एक्चुअली जो मायावादी जो थिंकर्स है, फिलोसफर्स हैं, उनको ये लगता है कि
यहाँ पर तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर किसी को अच्छा शरीर ही नहीं मिल सकता है, ये बेकार की जगह है, ये सब खत्म हो जाना चाहिए, सब हम ईश्वर में ही जाकर हमें समा जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। तो उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के द्वारा ही बनाया गया जगत है, और भगवान यहाँ पर भी ऐसे उच्च कोटि के जो व्यक्तित्व है उनको भेजते हैं कि जितने भी भटके हुए जीवात्मा हैं वो उनको यहाँ से उनको प्रेरणा देके, ज्ञान देके उनको वापस भगवान के पास जाने को प्रेरित करे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर चीज बस मिथ्या ही है, बेकार है। तो उनको ऐसा लगता है, वो इसी भ्रम में सदैव रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है कि वो फिर उस प्रक्रिया से, सही ज्ञान के माध्यम से, उस प्रक्रिया से वो अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। और यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ज्ञान, सारी वस्तुएं, जो मायावादी चिंतक की स्थिति यह है कि अंततः व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं एक हो जाती हैं और ज्ञाता ये ज्ञान में अंतर नहीं रह जाता है। तो ये देखिए व्यष्टित्व सबका बना रहता है ना। व्यष्टित्व मतलब कि इंडिविजुअलिटी हर जीवात्मा का बना रहता है। व्यक्तित्व कभी विनष्ट नहीं होता है, यहाँ तक कि तब भी जब मनुष्य यह सोचता है कि तीन भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता, ये तथा ज्ञान एकाकार हो गए हैं, है ना। अभी ये ज्ञाता क्या है? ज्ञाता है जो सब कुछ जानने वाला है, जो सब कुछ जानता है ना। और ये क्या है? जानने योग्य वस्तु, मतलब जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जानने योग्य वस्तु जो है वो ये है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञेय को ज्ञाता जानना चाहता है। ठीक है। तो मान लीजिए बुक पढ़नी है ना। बुक जो है माध्यम है जिससे हम क्या ले रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान की प्रक्रिया है जिससे ज्ञाता ज्ञान ले रहा है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, है ना, यह विचारधारा कि तीनों एक में लीन हो जाते हैं, ज्ञान का दूसरा रूप है। और चूंकि ज्ञान रूपी द्रव्य अब भी विद्यमान है, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान एक हो गए। इस ज्ञान को देखने वाला व्यष्टि जीव अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसका व्यष्टित्व अलग है। ठीक है। और ज्ञान और गे हम इसको देख पाते हैं कि हाँ ये ज्ञान उपलब्ध है, और ये जीव इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है। वो देख रहा है कि अभी एक, मतलब वो अपनी स्थिति को देख रहा है और वो ज्ञान भी उसके सामने है। मान लीजिए वेद है, उपनिषद है, ये सारे ज्ञान के स्रोत हैं, है ना। तो ये एक स्थिति में ऐसा लग सकता है कि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सब एक हो गए हैं, लेकिन व्यष्टित्व जीवात्मा का बना रहता है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में सत्ता बनी रहती है। अंतर है तो केवल पहचान की गुणता में। भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है, और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। देखिए क्या होता है कि ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको
भौतिकता की दृष्टि से देख पाते हैं। लेकिन अगर सही ज्ञान है, हमें सही हमें मार्गदर्शन प्राप्त है, तो वो चीजों को हम एक अलग परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं कि ये जो चीजें, ये जो प्रकृति है या कोई भी चीज जिसको हम देख रहे हैं, ये कहाँ से आई है। उद्गम तो इसका भगवान से ही हुआ है ना। सारी ये जो संपत्ति है, ये सारी चीज है, ये सब हमारी नहीं है। हमें तो एक थोड़ा सा टाइम के लिए जैसे लीज पर दिया गया है। तो हम हमें इस पे अपना स्वामित्व जताना नहीं है। तो तब हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, सही परसेप्शन बना पाते हैं कि हमें ये जो वस्तु है ये मेरी नहीं है, ये धन, ये संपत्ति, ये प्रकृति, ये सब भगवान ने हमें थोड़ी देर के लिए दिया है, हमें सपोर्ट करने के लिए कि हम यहाँ पर अच्छे से अपना जीवन जो है जी पाए, और उसके साथ में जो है भगवत प्राप्ति कर पाए। भगवान ने हमारे लिए सहज बनाने के लिए ये चीजें हमें उपलब्ध करवाई हैं। तो ये नहीं कि हम उसमें अपना स्वामित्व जताए, उसे मेरा मेरा मैं के चक्कर में पड़ जाएं, है ना। तो जब हमें कोई ये वैष्णव से, कोई साधु से ये सब ज्ञान मिलता है, तो हमें देखने का, उस द्रव्य को देखने का जो नजरिया है, जो परिप्रेक्ष्य है, वो हमारा चेंज हो जाता है। देखिए, बदल जाता है। भक्ति से पहले जब भक्ति में आने से पहले हमें क्या लगता था कि भाई हमें अच्छा सैलरी मिले, अच्छा प्रमोशन मिले, तो हम ना अपने लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, घर में ये चीज लगवा लेंगे, एसी लगवा लेंगे, ये कर लेंगे, अनेकों प्रकार की सुविधाएं, घर में अपने एस्केलेटर लगवा लेंगे, कोई हमारे शरीर को कोई कष्ट ना होना चाहिए, है ना। तो लेकिन जब भक्ति में आते हैं, ये ज्ञान हमें थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता है हमारे अ, गुरु जी से या सीनियर वैष्णवों से, ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं धीरे धीरे, तो हमारी आसक्ति खत्म होने लगती है। हम जानने लगते हैं कि हाँ, एक्चुअल में हमें यहाँ जन्मों जन्मों तक यहीं रहना नहीं है। हमें सुख सुविधा से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो असली खुशी होती है वो आध्यात्म में ही निहित है। वो किसी द्रव्य में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है कि कोई चीज हमें आंतरिक खुशी दे दे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक से एक जो धनी लोग हैं, जो इतने धनाढ्य हैं, लेकिन वो भी खुश नहीं है ना। वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनमें से भी कभी खबर आती है कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ये ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो तब हमें समझ में आता है कि धन वो मानदंड नहीं है, वो पैरामीटर नहीं है कि माना जाए कि धन जिसके पास है वो बहुत खुश है, या किसी के पास बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर है तो वो खुश है। स्वस्थ शरीर भी है, तब भी एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगी ही ना। तो हमें कभी भी ये पदार्थ जो है, हमें वो आंतरिक खुशी दे नहीं सकते। और ये ही पहचान करना, वो तभी होगा कि जब हम सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को देख पाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, तभी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। भक्ति कर पाने के लिए, है ना, या कुछ थोड़ा बहुत जो आय का स्रोत है, आय का मतलब धन कमाने के लिए, जिससे हम अपना ये जीवन थोड़ा अच्छे से जी पाए और दान कर पाए, भगवान की सेवा में वो लक्ष्मी लगा पाए, या अपने शरीर से अगर अच्छा नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। हमें दर्द होगा, हमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो होगी। तो इसलिए हमें अपने शरीर शरीर को हष्ट पुष्ट बना के रखना है, हेल्दी रखना है, जिससे हम अच्छी भक्ति कर पाए, है ना। वो हमें वो
इतना वहां जिम में जाकर वो इतना श्रम करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम एक नॉर्मल प्राणायाम भी कर लेंगे, अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। तो हमें वो शरीर के लिए आसक्त नहीं होना है कि हाँ जैसे सब लोग जैसे जिम में जाते हैं कि ऐसे बॉडी बन जाए, बाइसेप्स बन जाए, है ना। ये सारी चीजें वो एक अलग चीज है। हाँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, कि भक्ति हो पाए, हम सही से कार्य कर पाए, जो हमें हमारा कर्तव्य है, जो हमारा प्रोफेशन है, उस तरह से हम कार्य कर पाए, अपना धर्म निभा पाए, और धर्म परायण होकर ये जीवन में भक्ति भी करके हम भगवत धाम को प्राप्त कर पाए। तो ऐसा हमें देखना चाहिए। ये ज्ञान हमें तभी, जब कोई साधु संग में हम आते हैं, ये ज्ञान लेते हैं, तभी हम सीख पाते हैं, तभी हम वस्तुओं को सही नजरिए से देख पाते हैं और उसमें अभिना आसक्ति के आगे बढ़ पाते हैं। और इसी को प्रभुपाद कहते हैं, ये मुक्ति की अवस्था है। जब बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है। इसी प्रकार जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप में ग्रहण करता है। यह मुक्ति की अवस्था है। ठीक है ना। तो ईश उपनिषद में भी इसका प्रमाण मिलता है। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है ना। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थित है। और फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं उसमें नहीं हूँ। भगवान अपने आप को हमेशा ये इससे अलग रखते हैं। उन्होंने ये सब प्रकृति बनाई है, सारी सृष्टि बनाई है, 14 भुवन बनाए हैं, लेकिन भगवान इसमें से अलग रहते हैं। वो उनकी आसक्ति नहीं है। अरे वो ये नहीं कहते अरे ये मैंने बताया, पता नहीं ये लोग इसको सही से प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, अरे मैं जाकर थोड़ा सा तो देख लूं। भगवान उसमें इंटरफेयर करते ही नहीं है, है ना। उन्होंने बना दी है सृष्टि और वो उससे अलग, अनासक्त। तो वैसा ही हमें भी होना है ना। जितना हम चीजों में, हम एक छोटा सा कुछ भी अ, उपकरण लाते हैं तो हम देखते हैं अरे ये कहीं खराब ना हो जाए, कोई इसको छू ना ले ना। हमारी आसक्ति उसमें रहती है। या हमने घर बनाया तो हम उसके लिए बड़े आसक्त हो जाते हैं। घर मतलब उसमें अगर कहीं एक कुछ छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो हमें लगता है अरे हम हमें वो चोट लगी है या हम नष्ट हो गए। तो हमें इस प्रकार से नहीं सोचना है। या किसी का धन चोरी हो गया, नष्ट हो गया या कुछ भी, तो वो सोचता है कि वो खुद ही गुम गया, वो खुद ही नष्ट हो गया। तो अपने आप को भौतिक द्रव्यों से हमें आसक्त होके नहीं रखना है। हमें अपने आप को परम भोक्ता नहीं मानना है, क्योंकि परम भोक्ता कौन है? स्वयं शिव भगवान है। और सब उन्हीं की सत्ता है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक जगत हो। हमें भगवान की सत्ता को जब हम स्वीकार करेंगे और अपने अंदर से मिथ्या अहंकार को जप आदि के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से हम इसे धीरे धीरे खत्म करेंगे, तो क्या होगा कि तब हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। परिप्रेक्ष्य में और देख पाए। जी। इस जैसे जैसे ये अहंकार दूर होगा, हम मुक्तावस्था में पदार्पण करते जाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, इसमें बहुत सुंदर, कोई प्रश्न, कोई बहुत ही आपका सुंदर है। टिप्पणी? यस, रोहिणी देवी दासी माता जी, हरि बोल। यस, हरे कृष्ण, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, लेकिन जो बताया कि हमें प्राणायाम वगैरह करना, हमें करते हैं हम शरीर के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन हाँ ये भी सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे साथ लगी हुई है, शरीर है तो। और शरीर बिल्कुल। हम तो समझते ही नहीं है अपने आप को कि हम शरीर है, हम तो समझ रहे हैं आत्मा है, आत्म हाँ साक्षात। एग्जैक्टली हम ये लेकिन ये ज्ञान मिल शरीर जाए। माता जी साधन है ना। जी, साधन तो इसका हमें अपनी भक्ति के लिए हाँ, तो उसका रख कर, रखाव के लिए बस हमें इतना ज्यादा श्रम की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा जी अगर हाँ, प्राणायाम जैसी चीजें इंक्लूड कर लेंगे तो
तो स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छा सात्विक भोजन खाएं, है ना। तो फिर वो तो भी हमारे हाथ में नहीं है ना, जैसे हर चीज भगवान के हाथ में है। व्याधियां आएंगी जैसे व्याधियां वो आएंगी ही, जी जी जी। हीरो लेकिन इसमें देखिए, नशा हम ऐसा ऐसा तो हम कर सकते हैं ना कि देखो कि स्ट्रीट फूड हमें नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। हमें जो है शुद्ध सात्विक भगवान को ऑफर किया हुआ भोजन खाना है। अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे कि प्रसाद पाए हमेशा, है ना, तो ऐसा प्रयास करेंगे तो कहीं थोड़ा तो परसेंटेज हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं कहता ना है माता जी। होना है वो होता ही है माता जी। और इसीलिए हमारा श्लोक भी गीता में बताया कि देहिनो स्किन्ना था देवेदी कौमारम जरा हाँ, था दे जी जी जी, बिल्कुल फॉलो ठीक कर है बात। सकते हैं। रियली, यस माता जी। हरे कृष्णा। और यस। माता जी वैसे योग में भी ऐसे, योग का पहला नियम ऐसे ही कहा गया है योग में, शरीर मात्रम खलु धर्म साधन, मतलब हाँ शरीर जो है वो सिर्फ एक साधन है योग द्वारा भगवान को अटेन करने का, जी, योग जुड़ना वहां पर। हाँ तो हाँ यस, उसमें बस ये शरीर उतना स्वस्थ रहे कि हम उनको अचीव कर पाए, भगवान को योग उस तरफ जा सके। भगवान से जोड़ना ही है। हम्म, योग भगवान से जोड़ जी यस। और हरे कृष्ण माता जी, इसलिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही उतना पूछ ही ले रहे। स्वस्थ रहना है। हाँ जी 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 प्रभु जी। हाँ माता जी, एक तो ये विलय शब्द यूज होता है निर्विशेषवादियों के लिए कि भगवान की ज्योति में विलय विलय हो जाते हैं। हाँ तो शब्द जब विलय यूज होता है तो तब भी वो व्यस्त बने रहते हैं, जीव जैसे हर हालत में बना रहता है। हाँ, किसी का व्यक्तित्व खत्म नहीं होता प्रभु जी, अच्छा सबकी माता जी, हरे कृष्ण। इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। हाँ, क्योंकि वो कभी ना कभी फिर पृथ्वी पे आते हैं वो, लेकिन विलय शब्द है। माता जी, ये भी लिखा है तो भी भगवान कहते हैं कि मैं वहां नहीं हूँ, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भगवान वहां नहीं है, भगवान उससे अनासक्त है, उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। हाँ वो कहते हैं कि ये सारी प्रकृति मेरी अध्यस्तता, मेरी अधीन है, सब कुछ मेरे द्वारा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उससे विलग हूँ, उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है ना। हाँ भगवान माता जी। बताते हैं कि मैं उस माले की धागे की तरह हूँ। माला होती है ना मोती की, हाँ माता जी। तो वो मोती सब इकट्ठे कैसे रहते हैं, क्योंकि अंदर एक धागा है। तो भगवान कहते हैं मैं उसी धागे की तरह हूं जो इस सब चीज को एक साथ रखे हुए है, जिससे ये सारी सृष्टि चल पा रही है, लेकिन फिर भी मेरी कोई आसक्ति उसमें नहीं है। हाँ माता जी, भगवान की कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि हाँ, भगवान जो है सर्वव्यापी होने भगवान के हमें वो फ्री वो विल जब देते हैं कार्य करने के लिए। भगवान, अब देखिए, हमारे घर परिवार में बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये बच्चे बस जो मैं कहूँ वही करे, वैसा ही कहना माने, सब मेरे मेरे आगे पीछे घूमे, क्यों ये अपने इस तरह से कैसे कार्य कर सकते हैं, ये मेरे 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 हम ऐसा करते हैं ना। तो भगवान की तो हाँ माता जी। सारी ही संतानें हैं, ठीक है, जितनी हाँ ये सृष्टि है, 14 भुवन है, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक सब कुछ भगवान का ही है। तो फिर अगर भगवान हमारी ही तरह हो गए तो हमें फ्री विल का तो कोई चांस ही नहीं है। भगवान कहेंगे नहीं, तुम मेरी संतानें हो, तुम मेरे जैसा करो, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमें लगेगा लो, हमें यहाँ बेकार में ही भेज दिया, हमें कुछ करने तो दे नहीं रहे, अपना ही हुक्म चला रहे हैं। तो लेकिन भगवान हाँ हमें माता जी। फ्री विल देते हैं, थोड़ा सा आंशिक जो तो थोड़ी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। चूज करने का हमें मौका देते हैं, ऑप्शंस है हमारे पास कि हमें सतोगुनी मार्ग पर जाना है या हमें तमोगुनी मार्ग पर जाना है, तो फिर वहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। हाँ माता जी, वैसे भगवान के भेजे हुए दूत जो दूत हैं उन्होंने यह ज्ञान तो दिया हुआ है कि कुछ कुछ हम लोग सतोगुणी मार्ग पर जो है अग्रसरित हो रहे हैं, जी जी, भक्तिमय मार्ग बिल्कुल का को बिल्कुल फॉलो करके। बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
Yes, any other questions? आपका कोई टिप्पणी? बहुत अच्छे से स्पष्ट। हाँ माता जी, छोटी सी टिप्पणी। जी पूरा तत्व ये है कि समस्त जो है भौतिक आसक्तियों एवं इंद्रिय तृप्ति के मार्ग से हटकर अगर हम वास्तविक रूप से जो है भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित होकर आध्यात्मिक मार्ग की वजह से की तरफ जाएंगे, तो मुक्त शब्द इसके लिए भी यूज कर दिया गया है, वो भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। हरे कृष्ण माता जी। यस जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, हमें ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान आदि पुरुष हैं, कृष्ण भगवान, और आदि पुरुष हैं जिनके के जन्म मृत्यु नहीं होता, बहुत समय से पहले से है ना। तो जी जी वो शक्तिमान है, सब कुछ उन्हीं का है। सजीव निर्जीव जितने भी भौतिक जगत में चीजें हम देखते हैं सब उन्हीं की है, उन्हीं की शक्ति के द्वारा है। तो इसका हम चीज का उपयोग तो करते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो चीजों के से हम उपयोग करेंगे, अपना जीवन चलाने के लिए कमाएंगे भी, चीजें जी जी आवश्यक जो है जीवन जीने के लिए वो सब हम अपने लिए लाएंगे भी, कमाएंगे भी, उपलब्धि भी करेंगे, लेकिन हमको आसक्ति नहीं होना है हाँ उससे, क्योंकि एग्जैक्टली। हम नहीं आत्मा है। क्योंकि ये चीज हमारे पास नहीं, अगली पीढ़ी पे जाएगी, अगली पीढ़ी पे जाएगी, ये चलता ही रहेगा। और वो वास्तव आखिरी बात भी देखेंगे हम, तो ये है कि भगवान का ही है सब कुछ, तो जी भगवान माता जी। पर ही जाएगा। तो आसक्ति नहीं हो, लेकिन चूंकि हम भौतिक जगत में हैं, जीवन चला रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो आवश्यक चीजें हमें उपलब्ध होना जरूरी है। पौष्टिक भोजन जरूरी है, कपड़े जरूरी है, जो भी आवश्यक चीजें हैं जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए, वो सब करेंगे हम। लेकिन आसक्ति ना हो कि सब कुछ हमारा है, नहीं, हमारा नहीं, भगवान का है, उनका दिया हुआ है। वो अच्छे से जीवन चलाने के लिए, जैसे आपने कहा कि जीवन को जीने के लिए आवश्यक है चीजें, तो ये होना चाहिए। तो हम पौष्टिक भोजन खाएं, स्वस्थ रहें अपने आप को प्राणायाम द्वारा, और भक्ति करने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए आगे बढ़े। और ये हमेशा ध्यान रखें कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा है तो आत्मा की एक यात्रा है जो कि आगे जाएगी, है ना। शरीर हरे न मानते हुए कृष्ण। आत्मा यस मानते माता हुए, जी, तो बहुत पुष्ट सुंदर। करें। और इसलिए जो भक्ति का हम मार्ग अपना रहे, बहुत ही अच्छा है, और इसको हमको आगे बढ़ाते रहना है, और ये जी चीज माता। सबको मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरी, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हम लोग आज फिर यहीं पर विराम करते हैं। आज का ये सत्र, कल फिर मिलते हैं 5 बजे सुबह जप के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय। जी ठाकुर की की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद कृष्ण की भक्त जय। वृंद की वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपया सिन्धुभ्य कृपा एव सिंधु च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी हरे माता जी कृष्णा प्रभु माता को जी, हरे दंडवत कृष्णा हरे सभी प्रणाम। कृष्णा, भक्त हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत और प्रणाम जो माता भी जी, सभी दंडवत बोलने भक्तों में को मुझसे प्रणाम। प्रभु जी त्रुटि को हुई हो दंडवत तो प्रणाम। जी को उसके बहुत लिए बहुत मैं धन्यवाद, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी प्रणाम। मुझे क्षमा करेंगे। हरे माता जी ये कृष्णा। कह के बोझ ना डाला नहीं करें नहीं हमारे ऊपर। देखो भी माता जी, आपसे कभी गलती हो नहीं सकती है, हम तो गलती वो तो ऑलरेडी होती खुद है। माता ज्ञान जी दे रहे के हैं, मुंह पूछते हमें हैं। तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे नहीं अपना माता नहीं, जी, गलती जानते हो हैं, जाती है। शिक्षा बहुत दी बहुत अच्छे से मैंने माता समझाते हैं जी, हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी है।